श्री श्याम जय बाबा खाटू श्याम। भक्तों, जब श्याम बाबा ने दीपक को अंधकार से उजाले की ओर ला खड़ा किया, ऐसी ही एक सच्ची कहानी है जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। तो भक्तों, यह कहानी है दीपक शर्मा की। ये वैशाली नगर अजमेर राजस्थान से है। साल 2023-2024 की बात है। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम जरूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। पर भक्तों, कहानी को पूरा सुने, हो सकता है चमत्कार आगे आपके साथ हो। तो भक्तों, दीपक शर्मा एक सामान्य मध्यम वर्गीय ब्राह्मण थे। परिवार का होनहार बेटा, जिसने बचपन से ही अपने माता पिता के संघर्ष देखे थे। उसके पिता राम निवास शर्मा अजमेर के वैशाली नगर में एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाते थे और माँ सुमन देवी एक धार्मिक, विनम्र और पूरी तरह से परिवार को समर्पित गृहिणी थी। भक्तों, दीपक पढ़ाई में हमेशा अच्छा था। एमए राजनीति विज्ञान में गोल्ड मेडलिस्ट था और उसने यूपीएससी और आरपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। घर वाले भी उसका सपना जी रहे थे कि वह एक दिन अफसर बनेगा, लेकिन किस्मत की चाल कुछ और ही थी। लगातार 3 वर्षों तक दीपक ने आरपीएससी की अलग अलग परीक्षाएं दी, लेकिन हर बार आखिरी कट ऑफ से कुछ अंकों से रह जाता। पहले लोगों ने सांत्वना दी, फिर ताने मारने लगे। पढ़ाई से कुछ नहीं होता, किस्मत हो तो नौकरी लगेगी। सरकारी नौकरी तो किस्मत वालों को मिलती है, सबके बस की नहीं है। भक्तों, दीपक धीरे धीरे अवसाद में जाने लगा। पढ़ाई से मन हट गया, दोस्तों से दूरी बन गई और आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। माँ बाप भी अब भीतर ही भीतर टूटने लगे थे, लेकिन दीपक के सामने हमेशा मुस्कुराते ताकि उसे हिम्मत मिलती रहे। इसी बीच जयपुर से दीपक की मौसी कमला देवी आई। वे बाबा श्याम की बड़ी भक्त थी और हर साल खाटू यात्रा करती थी। उन्होंने दीपक की हालत देखी और एक दिन साफ साफ कहा, दीपक बेटा, अब तेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बस एक रास्ता बचा है, श्याम खाटू का। वो जो देगा वही तेरे भाग्य को बदल देगा। दीपक पहले हंसकर टाल गया, लेकिन मौसी की आंखों में जो श्रद्धा और विश्वास था, उसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। अंततः उन्होंने 5 जनवरी 2023 को दीपक को खाटू श्याम ले जाने का निर्णय लिया। रात को अजमेर से ट्रेन पकड़ी और अगली सुबह बाबा श्याम के पावन धाम खाटू नगरी में पहुँचे। मेला सा माहौल, जयकारों की गूंज, फूलों की खुशबू और भक्तों का समर्पण, ये सब देखकर दीपक का मन पहले पहल बेचैन हुआ, लेकिन फिर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। जब दीपक बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार में पहुंचा, तो उसकी आंखों से अनायास ही आंसू निकलने लगे। वो फूट फूट कर रोया। मन की सारी पीड़ा, सारी हार, सारी थकावट मानो बाबा के चरणों में बह गई। उसने बाबा के चरणों में नारियल चढ़ाया और मन्नत मांगी, बाबा, अब मेरे हाथ खाली हैं। अगर तूने इस बार नौकरी दिला दी, तो अगले साल मैं पूरे परिवार को लेकर पैदल आऊँगा और भंडारा करवाऊँगा। बस दर्शन के बाद जीवन की नई शुरुआत हो गई। भक्तों, दीपक घर आया और दोबारा परीक्षा की तैयारी में जुट गया। इस बार एक नई ऊर्जा
और आत्मविश्वास के साथ, मानो बाबा उसके भीतर उतर आए हों। और फिर मार्च 2024 में RPSC AAO का रिजल्ट आया। दीपक का नाम टॉप 30 में था, तीसरी नंबर पर था। ये वही परीक्षा थी जिसमें वह पिछली बार 3 नंबर से चूक गया था। पूरा घर खुशी से झूम उठा। माँ ने बाबा श्याम की तस्वीर के आगे दीप जलाया और बोली, श्याम बाबा ने मेरी झोली भर दी। दीपक ने बाबा से किया वादा निभाया। अप्रैल 2024 में वह अपने माता पिता, छोटी बहन साक्षी और मौसी के साथ अजमेर से खाटू तक पैदल यात्रा पर निकला। कुल दूरी 145 किलोमीटर। रास्ते में जगह जगह रुककर पानी और भोजन का भंडारा किया। बाबा की तस्वीर के आगे ढोल नगाड़े बजते रहे। श्याम तेरी महिमा अपरंपार के जयकारे हर किसी के दिल को छू रहे थे। जब वो बाबा के दरबार पहुंचा तो इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, संतोष और कृतज्ञता थी। आज दीपक अजमेर कलेक्ट्रेट में बतौर सहायक प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहा है। उसका परिवार पहले से कहीं अधिक सुखी और आत्मविश्वासी है। पापा की दुकान अब एक बड़े स्टेशनरी कैफे कॉम्बो बन गई है। बहन साक्षी अब कोचिंग पढ़ रही है और प्रेरणा ले रही है अपने भाई से। दीपक हर महीने अपनी सैलरी से कुछ राशि श्याम बाबा के भंडारे में देता है। वह अब भी कहता है, बाबा ने मुझे अंधेरे से उजाले में लाया, अब मैं हर जरूरतमंद के लिए वही उजाला बनना चाहता हूँ। जब इंसान थक जाए तो ईश्वर को सौंप दे सब कुछ। बाबा श्याम केवल श्रद्धा देखते हैं, डिग्रियां नहीं। असंभव वही होता है जो श्याम के दरबार में पेश न किया जाए। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में।